नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बैठकों के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के छोटे बड़े नेता लोगों के बीच हैं। जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस वचन पत्र तैयार कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी जनता से सुझाव लेकर घोषणा पत्र बनाने का दावा कर रही है। बीजेपी घोषणा पत्र समिति के प्रमुख जयंत मलैया ने कहा कि प्रदेश भर में पेटियां लगवाकर आम लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। लोग ऑनलाइन भी अपनी राय दे सकते हैं। बीजेपी के इस कदम पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट किया कि सुना है भाजपा अपने घोषणा पत्र के लिए विधानसभाओं में सुझाव पेटी लेकर जा रही है। जनता सुझाव देने की जगह भाजपा से ये सवाल पूछेगी कि सौदेबाजी कर आपने जनता की चुनी सरकार को क्यों गिराया, मतलब हमारे चुनाव सुझाव के रूप में चुनी हुई सरकार को क्यों गिराया, और ये भी कि कितने में गिराया। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि जनता भाजपा को कुछ सुझाव तो ये दे देगी कि देश को और न बांटे, नफरत और डर फैलाने का एजेंडा बंद करें, महिलाओं का अब और अपमान न करें, नौकरी परीक्षा के घोटालों से जन्मी बेरोजगारी से युवाओं को बचाएं, गरीबों किसानों मजदूरों का शोषण रोकें, काम कारोबार और विकास को भ्रष्ट नीतियों से न मारें, आदिवासियों दलितों का उत्पीड़न शोषण न करें, मुनाफाखोरों से कमीशन खाकर महंगाई न बढ़ाएं, मध्य प्रदेश को भाजपाई भ्रष्टाचार का मॉडल न बनाएं। इसके अलावा कमलनाथ ने लिखा कि सुझाव पेटी की जगह बीजेपी को सुलझाव पेटी लानी चाहिए। उन्होंने लिखा कि आज जब जनता का भाजपा पर ही विश्वास नहीं रहा तो उसके घोषणा पत्र पर क्या होगा। भाजपा को सुझाव पेटी की जगह जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सुलझाव पेटी लानी चाहिए, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करेगी क्योंकि लोगों को फालतू के मुद्दों में उलझाए रखने, गुमराह करने में ही वो अपनी राजनीतिक सफलता मानती है। भाजपा याद रखे, न काट की हांडी बार बार चढ़ती है, न भेड़िया आया की कहानी हर बार चलती है। भाजपा का घोषणा पत्र हर बार जुमलों का झुंझुना साबित होता है। तो कुल मिलाकर देखिए, ट्वीट आया देश को और ना बांटे, बहुत सारे ऐसे सुझाव थे जो कमलनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से पहले ही दे दिए। अब ये सुझाव पेटी जनता के बीच जाएगी, जनता क्या सुझाव देगी भी या नहीं देगी, ये जनता का मन है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सही है कि कांग्रेस ने बहुत सारे सुझाव उनको दे दिए हैं कि वो किन किन चीजों पर काम कर सकते हैं या जनता की तरफ से क्या आ सकता है। इस बीच में एक सवाल देखिए ये भी है कि कांग्रेस इस बीच इस इलेक्शन में क्या करेगी। उनको भी कहीं ना कहीं वचन देना है, तो वचन के लिए क्या वो भी ऐसा कोई क्राइटेरिया बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी ने कई प्रकार की चीजें जन आकांक्षाओं को कैसे अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत शामिल करेंगे, इस नाते से अलग अलग प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नीचे तक, यानी हमारा ये प्रयास है कि प्रत्येक बूथ लेवल से जन आकांक्षाओं को कलेक्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता के विचार के हिसाब से अपने कार्यक्रमों का निर्धारण करती है। कांग्रेस के नेताओं को इससे पेट में दर्द होता है, क्योंकि कमलनाथ जी तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी और प्राइवेट लिमिटेड सरकार चलाने के आदी रहे। वो 10 जनपद पर केवल आसपास घूमकर राजनीति करते रहे। वो नेहरू परिवार के हिसाब से राजनीति करते रहे, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो हर समय जनता और जनता के माध्यम से ही अपने कार्यक्रमों का निष्पादन करना चाहती है। हम लोकतंत्र की उस अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं कि जनता के लिए जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन ही सरकार चलाता है, तो जनता का पार्टिसिपेशन हर स्तर पर हो, ये तो हमारी हर समय से रीति नीति रही है। मतलब अपने विचारों से थक गए हैं, उनके सब जितने भी प्रेजुडिस है वो सब फेल हो गए हैं। आखिरी ये भी मौका है जनता से सुझाव लेने का, लेकिन अब जनता सुझाव क्या देगी? 18 साल आपको देख चुकी है। तो क्या राय से बनेगी बात और जनता देगी किसका साथ, या कह लीजिए कि सुझाव पेटी है, उस सुझाव से क्या कोई चीज ऐसी निकल कर आएगी, कांग्रेस की तरफ से क्या होगा? बहुत सारे सवाल हैं और कुल मिलाकर इन सब के बीच में एक ये भी नजर आ रहा है कि इलेक्शन है तो न जाने और किस तरह की कैसी कैसी पेटियां हमें देखने को मिलेंगी। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गुलरेज जी
आपसे मुझे तो पहला सवाल यही आ रहा है, मैं सबसे पूछूंगी और किस किस नाम की किस किस तरह की पेटियां देखने को मिलेंगी। बड़ा दिलचस्प चुनाव है, लेकिन ये अच्छी बात है कि सुझाव होना चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि जनता के बीच जाइए, जनता की समस्या क्या है, यदि उनके सुझाव आने के बाद कोई घोषणा पत्र है या कोई बात है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन लगता है आपको कि उतने सुझाव के रूप में बहुत सारी चीजें आएंगी, और कमलनाथ ने तो बहुत सारे पॉइंट्स गिना दिए, क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ के विषय में मैं क्या कहूँ, वो वही कर सकते हैं जो वो करने में सक्षम है। या तो वो हवा में उड़ सकते हैं या हवा में ट्विटर की चिड़िया उड़ा सकते हैं। और अब तो ट्विटर भी ऐसे लोगों की वजह से ही अपनी चिड़िया को हटा के अपना आपको एक्स कहने लग गया है, क्योंकि ये एक्स मुख्यमंत्री और ये जो होते हैं ना, ये ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है, आप कितनी भी आप इस प्रकार की पेटियां आएंगी ये प्रश्न कर रहे हैं ना, लोकतंत्र के लिए जितना कर सके इतना कम है। और लोकतंत्र एक ऐसी चीज होती है जिसको हमेशा आपको पानी डालते रहना पड़ता है। तो और वो पानी क्या होता है? जनता के बीच में जाना, जनता की राय को लेना, उनकी समस्याओं का निवारण करना और उनके हिसाब से रीति नीति बनाना। तो बीजेपी ये सब करती रहती है। और आखिरी जो पेटी आएगी वो मत पेटी होगी। उस मत पेटी में क्या होगा कि बीजेपी को आशीर्वाद मिलेगा। वो मत पेटी जो है कांग्रेस पार्टी की नहीं, कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश से विदाई निश्चित करेगी। आप देखोगे राखी ये चीज की जैसे ही विधानसभा का चुनाव समाप्त होगा, ये बिस्तर जो है ना, वो बोरिया बिस्तर बांध के वापस जो काम करने में निपुण है दिल्ली में जाकर वो करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो परिक्रमा करते हैं ये गांधी परिवार 10 जनपद की, वो करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी कई पेटियां आती रहेंगी जो जनता से हमको जोड़ेंगी। आखिरी में मत पेटी आएगी जो जनता हम पर विश्वास और आशीर्वाद जाहिर करने के लिए देगी। चलिए, खैर अब जितनी भी आएंगी उसमें देखेंगे किसकी पेटी में दम। अगली चर्चा हम इलेक्शन के टाइम पे करेंगे। बड़ा ही रोचक सा है। अभिनव जी, एक सवाल, क्योंकि मुझे लगता है जो चर्चा का विषय है, क्योंकि इलेक्शन है, कमलनाथ जी को जो कहना था उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सुझाव पेटी के साथ निश्चित तौर पर अब जनता के बीच जाने के मूड में है। उसके बाद दो चीजें आएंगी, घोषणा पत्र होगा और आपका वचन पत्र हो सकता है। क्या आपको भी कोई पेटी तैयार करनी है? उसके बाद वचन पत्र आएगा। देखिए राखी जी, जिस तरीके से अभी गुलरेज जी ने बोला है कि सोशल मीडिया पे एक्स हो जाना चाहिए और सारी चीज, तो अब मुझे लग रहा है कि जो विरोधाभास दिख रहा है अभी, वो साफ साफ दिखा रहा है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक और ट्विटर पे जनता इनका विद्रोह कर रही है। और यही चीज विकास यात्रा में देखने को मिली थी, जिस तरीके से सभी जगह पर जनता ने इनके विधायकों को, इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को दौड़ाया था। तो ये जनता की बात तो अभी आपने पूरे वक्तव्य में भी सुना होगा, कहीं पर भी जनता के मुद्दों की बात नहीं करी, ना किसानों की बात करी, ना कर्मचारियों की बात करी, ना युवाओं की बात करी, ना महंगाई की बात करी, ना बेरोजगारी की बात करी। तो ये सारी बातों से भागते नजर आ रहे हैं और सिर्फ कमलनाथ जी को कोसना, कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, इनकी जो बचे हुए 3 महीने ये शायद वहीं पे आसपास ही घूमेंगे। क्योंकि कांग्रेस की कोई भी, आपने देखा होगा जन सैलाब किस तरीके से उमड़ रहा है कांग्रेस की हर सभा में। कांग्रेस के नेता जहां भी जा रहे हैं, पूरी जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा जनता भरपूर समर्थन दे रही है। सोशल मीडिया पे भी दे रही है और सभाओं में भी दे रही है, ब्लॉक स्तर के सभी प्रोग्रामों में दे रही है। तो इस समय जो युवा है, आपने देखा होगा 12 लाख जो पटवारी का फॉर्म भरा था लोगों ने, 12 लाख युवा पूरे तरीके से इनके विरोध में है। संविदा के कर्मचारी विरोध में है। किसान जो परेशान है, खेती में जिस तरीके से नुकसान हो रहा है, वो सब विरोध में है। ये सारी चीजों से ये भाग चुके हैं। तो अब इनके पास एक काम बचा है, कमलनाथ जी की छवि खराब करने का। तो ये वो शायद कर नहीं पाएंगे। कमलनाथ जी ने सुझाव तो जो दिए हैं उस पर भी शायद काम करने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। क्योंकि कमलनाथ जी जो बेहतरी से अभी तक 18 साल में तो ये निष्क्रिय, भ्रष्टाचार और घोटाले वाली सरकार रही है, सभी जानते हैं। कुछ भी इनने भगवान के नाम पर जिनने घोटाला किया हो, महाकाल में जिस तरीके से आपने देखा होगा, इनके लिए भी काम जो 350 करोड़ का था वो कमलनाथ जी ने सैंक्शन किया था। 18 साल में इनने कुछ नहीं किया था। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली कमलनाथ जी ने दी थी। इनने आज आपके घर का भी बिजली का बिल किस तरीके से आता होगा वो सभी लोग जानते। तो अभी इनके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है कहने को, करने को। तो सब पता है इनको, 2023 में सरकार कांग्रेस की बनने वाली है, पूर्ण बहुमत की बनने वाली है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है, ये आने वाले समय में देखिए। गुलरेज जी, 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। आरपी श्रीवास्तव जी, मैंने क्योंकि आज का जो टेक्स्ट है ना, हमारी एक टैगलाइन जिस पे हम बात कर रहे हैं, मैं उसी पे रहूंगी, क्योंकि मुझे अब ये जानना है कि और कौन सी पेटी आएगी और किसकी पेटी में दम होगा। क्योंकि मत पेटी तो आएगी, वो हमें पता ही है, जैसा कि गुलरेज जी कह रहे थे। अब उसमें से क्या निकलेगा वो सबसे लास्ट में आएगी, लेकिन इसके पहले हमें कितनी पेटियां देखनी है और किसकी पेटी में दम होगा और ये कितना सफल होगा प्रयास। देखिए,
देखिए राखी जी, जो जब भी चुनाव आता है बहुत सारी पार्टियां अपना नया नया एजेंडा ले आती हैं, उनका घोषणा पत्र आता है और सवाल ये उठता है कि जो ये पेटी की बात की जा रही है, सुझाव पेटी की बात की जा रही है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक स्थायी सरकार, हमने 18 साल की सरकार है, ऐसी बहुत सारे सुझाव आए भी होंगे जिसको सरकार अमल में ला रही होगी, लेकिन एक एजेंडा है लोगों तक पहुंचने का, लोगों से बातचीत करने का, इस तरह के सुझाव मांगने का। अब सवाल है कि सुझाव जनता कहां तक देगी और उस सुझाव पर ये पार्टियां अमल कितना करती हैं, ये भी देखना होगा। पूरे इनके घोषणा पत्र हो चाहे वचन पत्र हो, जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, घोषणाएं बहुत सारी होती हैं, अपने वायदे बहुत होते हैं, लेकिन पूरे वायदे सारे पूरे नहीं होते हैं। तो एक तरह से एक चुनावी, हम ये मान के चलते हैं, पेटियों को अगर लिया जाए तो कितनी पेटियां आएंगी, एक चुनावी स्टंट हो सकता है, या जनता से वाकई अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में जिस तरह से सवाल उठाया है कमलनाथ ने, निश्चित रूप से उन सवालों का भी जवाब जो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। कारण ये है बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब सवाल हैं जिनको लेकर के जनता के बीच में कांग्रेस जाएगी। लेकिन फिलहाल अगर आप अभी देखेंगे राखी जी, तो ये आपको समझ में आएगा कि इन पेटियों की बात है, कई तरह की पेटियां होती है, किस पेटी में किस तरह का जो है निकलता है, वही कहने वाली बात है कि किस तरह से जो है मत पेटी में जो निकलेगा परिणाम वो किसके पक्ष में जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी ये कहा जा सकता है कि ये चुनावी एक एजेंडा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कोई वचन पत्र लेके आता, कोई घोषणा लेके आता, कोई सुझाव की पेटी लेके आता, कोई अन्य पेटी लेके आएगा, ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। बिल्कुल आरपी श्रीवास्तव जी, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ा सवाल है कि ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबको कैसे काम करना है, लेकिन मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति यदि हम देखें और दोनों ही राजनीतिक दल को सामने रख लें, दोनों ही लोगों की एक कह रहे हैं ना कि एक पकड़ की बात होती है, एक नेतृत्व की बात होती है, एक चेहरे की बात होती है, वर्तमान में जो चल रहा है इस राजनीति में मध्य प्रदेश की, इसके बाद क्या लगता है कि जनता का रुख क्या हो सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है कि हम आएंगे, कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस हम आएंगे, ऐसा होगा या ये कांटे की टक्कर है और बिल्कुल नेक टू नेक होगा जैसे कि हमने 2018 में भी देखा? देखिए राखी जी, हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते किस तरह का टक्कर होगा, लेकिन रही बात, एक बात समझने वाली बात होगी कि एक तरफ से एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें सरकार ने पूरा खजाना खोल दिया है। आप कितनी योजनाओं को लगातार जो है जारी करना शुरू कर दिया, लाडली बहना और भी कई सारी योजनाएं हैं, आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो उसका लेकर के पूरा ही किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के लिए अभी मतलब चुनाव के आने के 4 महीने पहले ये सारी योजनाएं धरातल पर आना शुरू हो गई हैं, तो इनका भी असर हो सकता है। दूसरी बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एक दूसरी बात और भी है कि जो जिस तरह से बेरोजगारी मध्य प्रदेश में बढ़ी है, जिस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारे घोटाले सामने आए, और ये सरकार के लिए थोड़े जो है एक तरह से सोचने वाली बात है, उसके गले की फांस बन सकता है। लेकिन ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि आने वाले चुनाव में कौन बाजी मारेगा किस तरह से, ये तो बहुत अभी तो दूर की कौड़ी है, इस पर बहुत सारी बातें करना अभी संभव नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो जो प्रत्याशी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, कौन होगा, ये सही में किसको टिकट मिलेगा, किसका कटेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं निश्चित तौर पर। लेकिन मुद्दों की बात क्योंकि चली थी कि क्या हो सकता है, किन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है, एक जनता को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश है। अच्छी बात है, करना है, तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होगा। गुलरेज जी कुछ कह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। नहीं, देखिए मैं यही कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को लोकतांत्रिक तरीकों से इतनी तकलीफ क्यों है, और ये वही कमलनाथ जी हैं जो लोकतंत्र का गला दबाने में विश्वास करते हैं। ये जो इमरजेंसी वाली जो चौकड़ी थी उसके लोकतंत्र में तो हम विश्वास करते हैं, तभी तो कल हमारी जीत हुई है गुलरेज जी। तो ये जहां बीजेपी या कोई भी दल लोकतांत्रिक बात करेगा, आप जनता के बीच में पेटी लेके जाने का मतलब क्या है कि लोकतंत्र का एक कार्य करना, उससे इनको तकलीफ हो रही है। जब भी कोई बात होगी ये आदमी ऐसे ही रिएक्ट करता है। इसका कारण ये है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन हट चुकी है, सड़क पे ये घूम नहीं सकते, जनता से इनका कनेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस में भी आप भोपाल में बैठी है, आप तो मालूम कर लीजिए, अंदर से विस्फोटक स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं पैसा उगाई शुरू कर दिए हैं टिकट के नाम पर। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति होती है तो अपनी तरफ से ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए इसी प्रकार की बातें की जाती है। स्थिति ये है, आप देख
देखना 10 से 15 दिन के बाद कांग्रेस के नेता बाहर आएंगे और वो कहेंगे कि मुझसे इतना पैसा मांग रहे थे, इस गुट के नेता ने इतना पैसा जी, मांगा। आपको पूरी अंदर तक की खबर है कांग्रेस की, मतलब इतना फोकस है क्या विपक्ष पे? जनता पे नहीं है, हम पे फोकस है। नहीं तो क्यों, हम लोकतांत्रिक दल है और हम पॉलिटिकल पार्टी है। फाइनली हम जितना अपने आप पे फोकस रखते हैं, सामने वाले पे भी रखते हैं कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो थोड़ा जनता का भी सोच लेते हैं। अभिनव जी, भारतीय जनता पार्टी पे भी ऐसा फोकस रखिए, कहाँ पैसे जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? वो तो कह देंगे हमारे यहाँ तो संगठन तय करता है। सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं, हमने कभी नहीं बोला कि पैसे नहीं है। ये कमलनाथ जो थे ना, हमेशा कहते रहते थे खजाना खाली है, खजाना खाली है। खजाना खाली नहीं था, मेरे से पूछ रहे हैं, खाली था, आपका दिल खाली था, आप नहीं कर पाते थे डिलीवर। तो अपनी जो जिसको कहते हैं ना, डुबाते जाओ कर्जे में, डुबाते जाओ कर्जे में। 3 लाख करोड़ का कर्जा तो ले चुके थे, अभी 25,000 करोड़ का कर्जा और ले लिया, कर्जे में डुबाते चले गए, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। महंगाई चरम पर है, 200 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, उसकी चिंता है नहीं। यहाँ पे आके बैठकर सिर्फ अपनी गुणगान करना। प्रति व्यक्ति 47,000 रुपए का कर्जा कर चुके हैं जो आज प्रदेश के ऊपर है, इतना कर्जे में डुबो दिया है। घोषणाओं पे घोषणा है, घोषणा पे घोषणा, सब पूरे। अभी आरती जी ने बोला, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, प्यारी बहनों, ठीक है, चलिए गुलरेज जी और अभिनव जी एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छे से बात क्लियर हो पाएगी। मिलने वाले, स्कूटी भी मिलने वाली है, सब कुछ चल रहा है बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस के नेता पुत्रों का तो भविष्य खराब हुआ है जो घर में बैठे हैं। अरे वो 12 लाख बच्चों का सोच लो थोड़ा सा, वो नर्सिंग स्टूडेंट्स का सोच लो थोड़ा सा, हर किसी का, के कर्मचारियों का सोच लो थोड़ा सा, हर किसी का सोच लो आप इन कर्मचारियों का, किसानों का, छात्रों का, जो फॉर्म भर रहे हैं। एक पीढ़ी बर्बाद कर दिया आपने, आने वाली एक पीढ़ी और बर्बाद करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये बच्चे थे सोचिए, लेकिन हिंट दे रहे हैं आपको, फिर भी ये बचे हुए 2 महीने हैं। चलिए गुलरेज जी और अभिनव जी, देखिए क्योंकि सुझाव की बात निकली थी, मैंने शुरुआत में ही कहा एक जन सुझाव पेटी ला रहे हैं, दूसरे को भी अपना वचन पत्र लाना है, जनता से कनेक्ट करके ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यदि कहीं कोई समस्या आ रही है, चाहे वो महंगाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ों से रिलेटेड हो, चाहे वो जिस तरह से नर्सिंग की बात निकली, चाहे वो शिक्षा कर्मियों की बात हो, कर्मचारी, किसी की भी बात हो, देखिए कहीं कोई समस्या यदि है मध्य प्रदेश में, उससे रिलेटेड यदि प्रदर्शन या कोई तस्वीरें हमें दिखती हैं, तो ये मान के चलिए कि सबसे पहला प्रयास इन चीज़ों को दूर करने का होगा। सुझाव में जनता क्या देगी? जनता यही देगी, यदि उसको लगता है कि महंगाई है, वो अपने सुझाव में महंगाई से रिलेटेड बातें डाल देगी। यदि उसे लगता है, यदि कोई स्टूडेंट होगा या युवा होंगे, उन्हें लगता है हम परेशान हैं, हमारे लिए जो योजना आ रही थी वो इंप्लीमेंट कब होगी, वो वैसा सुझाव देंगे। तो क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम उसका सॉल्यूशन कर पाएंगे? ये सवाल है। नहीं, ये जहां नहीं घुसने देती है। हाँ, ये बात जरूर है कि लोग कांग्रेसियों को अपने घर में जरूर नहीं घुसने देते, क्योंकि इनकी नीयत में जनता आपको नहीं घुसने दे रही है, दौड़ा रही है। सब वीडियो उसमें डिबेट हो चुकी है, आपको पता है सर। वो आपको दौड़ा के भगा रही है, उसके बाद भी आप लोग बहन बेटी को गलत नजर रखेगा। जरूरत की समझ में नहीं है आपको, बस आप एक बात कहते हो, हमें क्यों भगाएंगे भाई? कल लोग, हमने तो जनता का भला ही किया, हमने आदिवासियों की चिंता करी, हमने कर्मचारियों की चिंता करी, हमने हर वर्ग की चिंता करी। अभिनव जी प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ, उनको बोलने तो दीजिए। में अभी आपको किस तरीके से भगाया है, दौड़ाया है, हिमाचल में दौड़ाया है। ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई सुझाव आ पाएगा, ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई अच्छा सुझाव हम सुन और देख पाएंगे, कुछ नहीं होगा। होने के नाते आपसे पूछूंगा कि आज जो इन्होंने लड़कियों के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर डंडे बरसाए कांग्रेसियों ने, प्लीज महिलाओं और बेटियों पे मत जाइए, क्योंकि मेरे पास फिर इतनी बातें हैं कि कोई अछूता नहीं है और समय खत्म हो जाएगा। ये महिलाओं और बेटियों पे तो मैं पूरी चर्चा अलग समय पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुलरेज जी, आप जो है ना, आप पूरे समाज पर पेशाब करते हो और हमने तो पेशाब करने वालों के घर पे चला दिया। ठीक है, प्लीज विषयांतर मत होइए। गुलरेज जी एक मिनट। अभिनव जी, समय की सीमा है, मुझे कम शब्दों में बताइए कि वचन पत्र के लिए क्या क्राइटेरिया आपका होगा? ये सुझाव पेटी ला रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी या रणनीति प्लान है? देखिए, कमलनाथ जी का एक 44 साल का राजनीतिक करियर है, केंद्रीय मंत्री रहे, सभी को मालूम है, देश और प्रदेश, इनके खुद नरेंद्र मोदी जी और सब लोगों के लिए किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट के काम करे। नितिन गडकरी भी तारीफ से हमारा विजन है, हम लेके आए थे, हम विजन लेके आए थे। हिमाचल में मुझे पता है आप लोग का फिक्स है, आपके समय पे वो चुप नहीं हुए तो आप भी चुप नहीं होंगे, मेरे कितने भी बोलने के बाद। मुझे पता है यदि अभिनव जी ने बोला तो गुलरेज जी बोलने ही नहीं देंगे। बहुत लंबे समय से आप दोनों के साथ में चर्चाओं में, मुझे पता है, मैंने इसीलिए बोला था एक एक करके बोलिए, क्योंकि मेरे बोलने के बाद भी आप लोग चुप नहीं होंगे। खैर ठीक है, जो भी पेटियां आ रही हैं आने दीजिए,
उसको कैसे भरा जाएगा, वो जनता भरेगी, किसकी पेटी भरेगी, किसकी खाली रहेगी, ये अपन आने वाले समय में देखेंगे जो मत पेटी होगी, क्योंकि समय की सीमा है। आरपी श्रीवास्तव जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया की आखिरकार इस पूरे सिनेरियो के बाद क्या लगता है? नहीं, देखिए, बड़ा स्पष्ट है राखी जी कि जो जिस तरह की जैसे सुझाव पेटी है और ये ला रही भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता ले आ रहे हैं, तो इधर से वचन पत्र लेके आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तो चुनाव के पहले का एक एजेंडा है और सारे लोग जो है मिल करके, सारी पार्टियां लगभग यही काम करती हैं, लेकिन आने वाले समय में कितनी घोषणाएं पूरी होती हैं, उनके वायदे कितने पूरे होते हैं, उनके वचन पत्र में कितना पूरा होता है, ये तो बाद में आता है। चुनाव के परिणाम के बाद सरकार क्या करती है उसका आकलन होता है। ये तो शुरुआत है और ये शायद आने वाले समय में लगातार इस तरह के बहुत सारे एजेंडा आएंगे। कितनी पेटियां आएंगी, मैंने कहा ना, एक जो है सुझाव पेटी नहीं, मत पेटी नहीं, और भी कई तरह की पेटी होती है जो लेकर के लोग चुनावी मैदान में जाएंगे। आप देखेंगे कि आने वाला चुनाव बड़ा रोचक होगा और ऐसे समय में इन सारी चीज़ों पर आकलन करेगी जनता, और जनता लगातार कर रही है। सुझाव पेटी में कौन से सुझाव आएंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि 18 साल की सरकार है और 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अभी सुझाव की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना उसको अपने पिछले पुराने किए गए विकास कार्यों और अपने किए गए कार्यों के आदम पर ही जनता के बीच में जाना होगा और जनता वही निर्णय लेगी, वही तय करेगी। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से 15 महीने सरकार रही, इसके बाद उनकी सरकार गिर गई। आप जानती हैं भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से लोग जा करके मिल गए। तो इन सारी चीज़ों का एक बड़ा लंबा इतिहास है और समय बताएगा कि 2023 के चुनाव में क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, ये तो खैर जनता के हाथ में ही है सारा निर्णय, और निश्चित तौर पर सुझाव पेटी नहीं, सुलझाव पेटी। अब किसकी पेटी में दम, ये आने वाले समय में देखेंगे। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और निश्चित तौर पर मेहनत कर रहे हैं। कांटे की टक्कर हो सकती क्या, होनी ही है, क्योंकि 2018 के बाद इस बार बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं, बहुत सारी ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां मध्य प्रदेश में देखने को मिली हैं जिस पर जनता का मूड और जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। देखिए, तो किसी को आप बहला नहीं सकते, आप उनको कहते हैं ना, बरगला नहीं सकते, उन्हें सारी चीजें दिख रही हैं। अब वो किसकी पेटी को भरती है, आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।